हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की कहानी का टाइटल है सर कटा बोल। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मयंक की है। मयंक एक इंटरनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर का जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी, ठंड भी बहुत तेज की थी और रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक के सामने देखा तो उसने जमीन पर कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरा चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने का काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर वो गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरे बात ध्यान से सुनो। जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर्फ हवा में उड़कर जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस जमीन पे खोदना का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को लेकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर में डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर में डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जाकर जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसकी सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा, एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि तुम कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और तुम पर अब कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।